फियरलेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जानेंगे ऑक्यूपेशनल नॉइस एक्सपोजर क्या होता है। तो नॉइस एक कॉमन हजार्ड्स है किसी भी वर्क प्लेस पे, जहाँ भी कोई मशीनरीज है या व्हीकल्स है तो वहाँ पे साउंड हर जगह रहता है। तो साउंड के चलते ये साउंड के चलते ही हम लोग किसी बात को सुन पाते हैं। तो जब ये अनवांटेड हो जाता है तो इसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। तो नॉइस का मतलब होता क्या है और नॉइस कितने डेसिबल तक, नॉइस को हम लोग डेसिबल में नापते हैं, ये हमारे लिए ठीक है और किसके बाद हमको किसी तरह का हियरिंग लॉस होने का खतरा रहता है। तो आज हम लोग इसके बारे में एक डिटेल्स जानकारी लेंगे और आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें कौन कौन सा हमको रिस्क है ज़्यादा नॉइस डोज लेने से, और हेल्थ सर्विलेंस क्या होता है, और ऑडियोमेट्रिक टेस्ट जो होता है उसको कैसे जानेंगे कि ऑडियोमेट्रिक टेस्ट एक नॉर्मल व्यक्ति का जिसको कोई हियरिंग लॉस नहीं है उसका कैसे होता है, और एक जिसका हियरिंग लॉस हो चुका है उसका ऑडियोमेट्रिक टेस्ट का रिपोर्ट कैसा होता है। तो दोनों में हम लोग कंपेयर करके भी देखेंगे। तो वीडियो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी नॉइस एक्सपोजर के बारे में। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अबाउट 30 मिलियन ऑफ वर्कर्स आर एक्सपोज हजार्डस नॉइस ऑन द जॉब। ये कॉमन एक हजार्ड्स है जिसके हर व्यक्ति एक्सपोज होता है। जैसे कि आप एक व्हीकल से बगल में आपका चल रहा है तो उससे जो भी नॉइस आता है तो उससे भी आप एक्सपोज होते हैं। तो मैक्सिमम वर्कर्स जो है इस नॉइस से एक्सपोज होते हैं। और नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो है, जिससे नॉइस से जो हियरिंग लॉस होता है, आदमी ऊंचा सुनने लगता है, तो ये एक कॉमन हजार्ड्स है। और हियरिंग लॉस फ्रॉम नॉइस इज स्लो एंड पेनलेस। ये बहुत स्लो होता है, आपको पता नहीं चलता है। आफ्टर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा कि हमको जो है सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत ऊंचा सुनाई दे रहा है, यानी कि हियरिंग लॉस आपको हो गया है। इफ़ यू मस्ट रेज योर वॉइस टू स्पीक विथ समवन ओनली 3 फीट अवे। अगर आप बगल का कोई व्यक्ति 3 फीट की दूरी पर खड़ा है, अगर आप उससे बात कर रहे हैं, यानी कि 3 फीट तक उसको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब कि आप एक हाई नॉइस से आप एक्सपोज हो रहे हैं। तो और ये जो है 100% प्रिवेंटेबल है, यानी कि इस नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो भी है ये 100% आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि नॉइस है क्या। सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है नॉइस है क्या। जो हम लोग बात करते हैं वो भी एक साउंड है। तो जो भी हम आवाज़ सुनते हैं अपने कानों में वो सभी एक साउंड है। तो साउंड वांटेड और अनवांटेड दो चीज़ होता है। मतलब कि आप जिस चीज़ को लाइक करें, जैसे म्यूजिक एक साउंड है, यानी कि आप उसको सुनते हैं आपको अच्छा लगता है तो एक साउंड है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर वही बहुत जोर से बजने लगे या कुछ ऐसा गाना बजे जिसको आपको समझ में ना आए तो वो आपके लिए नॉइस हो जाता है। तो नॉइस इज अनवांटेड साउंड, यानी कोई भी साउंड है जो कि अनवांटेड है, आपके लिए अच्छा नहीं है, उसको आप नॉइस कहते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। जो भी इक्विपमेंट कोई भी प्रोसेस होता है उसमें से साउंड आता है तो वो सभी क्या है, एक तरह का नॉइस है। ऑपरेटिंग मशीनरी या कोई भी मोटर या कोई भी इक्विपमेंट जब रनिंग रहता है तो उसमें अनवांटेड साउंड आते हैं। एक्सपोजर टू हाई लेवल ऑफ नॉइस में लीड टू हियरिंग लॉस। अब जब ज़्यादा आप एक्सपोज होते हैं किसी साउंड से तो आपको हियरिंग लॉस होता है और ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट, और कुछ हेल्थ इफेक्ट आपके शरीर पे होता है। तो हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। जैसे हियरिंग जो भी नॉइस है, जो भी साउंड है, उसको हम लोग डेसिबल में नापते हैं। तो डेसिबल एक ऐसा यूनिट है जिसको नॉइस को मेजर करते हैं डेसिबल में। तो हम जानते हैं कि नॉइस जो है उसको कैसे मेजर करते हैं। तो एक डेसिबल मीटर होता है जिसमें बताता हूँ आपको कि अगर हैंड ड्रिल चल रहा है तो 98 डेसिमल साउंड देता है। ट्रैक्टर जो है 96, इम्पैक्टर इज 103,
जबकि टेलीफोन रिंग होता है तो 80 डेसिबल का साउंड आता है। और जैसे हैमर ड्रिल चलता है 114 डेसिबल का साउंड आता है। जेट इंजन चलता है तो 140, रॉकेट लॉन्चर 180 का साउंड आता है और लाउडेस्ट टोन पॉसिबल 194। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको बताता है कि कौन सा साउंड कितने डेसिबल का है। तो आदमी को 85 डेसिमल तक सेफ है, जनरली 80-85 डेसिमल तक सेफ रहता है। इसके अबव आपको हियरिंग लॉस होने का चांस रहता है। तो आपको ये 100% प्रिवेंटेबल है। जैसे कि नॉर्मल जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये इसका साउंड का डेसिबल है 60 डेसिबल और ये 60 डेसिबल हमारे लिए नॉर्मल है। हमारा जो भी कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे से वो 60 डेसिबल होता है। तो अब जानते हैं कि अगर ज़्यादा यानी कि 80 से अबव अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा साउंड हो तो हम लोग क्या करना है। तो मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये एवरी 3 यानी कि जैसे कि अगर 20 साउंड है, अगर 23 है मतलब कि ये डबल हो गया। यानी कि ऐसा इसमें नहीं होता 20-40 इस तरह का नहीं होता है। जैसे अभी 20 डेसिबल साउंड है और 23 डेसिबल हो गया तो मतलब साउंड का जो इंटेंसिटी है वो डबल हो गया। सम कॉमन साउंड में बी लाउडर देन यू थिंक, जैसे कि ये ड्रिपिंग फॉसेट, कन्वर्सेशन 60 डेसिमल, बुलडोजर 85 डेसिमल अबव, पावर टूल 100, ईयरफोन का जो साउंड है 110 यानी 110 डेसिमल का होता है और जो थंडर क्लैप होता है जो बिजली कड़कती है 120 डेसिबल का, गन शॉट जो करते हैं 140 डेसिमल का। तो ये हमारा ईयर का एनाटॉमी है। ईयर का जो है एक एनाटॉमी है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम जो देख पाते हैं वो है हमारा आउटर ईयर और उसके बाद जो है हमारा ईयर ड्रम होता है और उसमें ईयर बोन्स लगे रहते हैं। 3 तरह के बोन्स लगते हैं। सबसे लास्ट में कोक्लिया होता है ये। तो इसमें ही एक हेयर रहता है और हेयर जो है वो सेंस करता है साउंड को। तो ये इसके थ्रू हमारा साउंड अंदर जाता है, यहाँ पे साउंड को सेंस किया जाता है और साउंड सेंस करने से हमको सुनाई देता है। तो अगर हियरिंग लॉस हो मतलब कि जो हेयर है, जो ये कोक्लिया जो ये राउंड कलर का राउंड दिख रहा है उसमें हेयर है, उसमें चेंजिंग आ जाता है जिससे कि हमको लो फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई नहीं देता। तो साइन ऑफ हियरिंग लॉस क्या है, कैसे आपको मालूम चलेगा कि आपको हियरिंग लॉस हो गया। तो आपको अगर बगल में कोई बोल रहा है सुनाई नहीं दे रहा है, उसको जोर से बोलने के लिए बोल रहे हैं तो यानी कि आपको हियरिंग लॉस हो चुका है। और ज़्यादा जोर से रेडियो सुन रहे हैं, ज़्यादा जोर से टेलीविज़न देख रहे हैं यानी कि आपको हियरिंग लॉस हो गया है। हियरिंग लॉस कौन कौन से हियरिंग लॉस होते हैं, जैसे कि टेम्पोररी हियरिंग लॉस। सपोज आपके बगल में कोई बहुत जोर से साउंड आए, कोई बहुत जोर से बोल दे तो कुछ समय के लिए आपको सुनाई नहीं देता है, यानी कि कुछ समय आपको उसके लिए रिकवरी चाहिए। तो उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पोररी हियरिंग लॉस, रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू नॉइज। एक छोटे समय की एक्सपोजर से होता है और ये जो कि फिर से रिकवर हो जाता है। एक होता है परमानेंट हियरिंग लॉस, जब आप किसी साउंड को लंबे समय तक सुनते हैं, जैसे आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक बैकग्राउंड साउंड हमेशा आता है मशीनरी से, आप लंबे समय तक उसको आप सुनते हो तो ये क्या होता है, एक हियरिंग लॉस परमानेंट हो जाता है। परमानेंट हो जाता है यानी कि आपका जो थ्रेशोल्ड है ऑफ हियरिंग वो शिफ्ट हो जाता है, यानी कि आप लो फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं, आप उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का साउंड आप सुन पाएंगे, कम फ्रीक्वेंसी का साउंड आप नहीं सुन पाएंगे। टाइप ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन, कौन कौन सा हम लोग हियरिंग प्रोटेक्शन यूज करते हैं, जैसे जनरली ईयर मफ यूज करते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं ये ईयर मफ है। और फोम इंसर्ट ईयर प्लग भी यूज करते हैं कान के अंदर, और ईयर प्लग एक फोम टाइप का प्लग होता है जिसको हम दबा के डालते हैं और उससे हमको बाहर का नॉइज सुनाई नहीं देता है। सेमी ऑरल ईयर प्लग, जैसे ये फोटो में आप देख पा रहे हैं। ईयर मफ क्या होता है, ये हमारा ईयर मफ है और ये काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन इससे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हायर फ्रीक्वेंसी को ये प्रोटेक्ट करता है, इसका नॉइस रिडक्शन रेट जो है ज़्यादा होता है, हायर कॉस्ट इसका डिसएडवांटेज है। इस तरह से ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और फोम इंसर्टेड ईयर प्लग, ये ईयर प्लग है जिसका ये इजीली यूज होता है, लेकिन इसका NRR जो है नॉइस रिडक्शन रेट थोड़ा कम होता है। और सेमी ओरल कैप भी यूज करते हैं नॉइस को प्रिवेंट करने के लिए।
ऑडियोमेट्रिक चेक, जैसे कि जहाँ भी 85 डेसिमल से ज़्यादा साउंड है वहाँ पे वर्कर्स के लिए हेल्थ सर्विलेंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि एवरी 6 मंथ पे हेल्थ सर्विलेंस होता है और ये एक एनुअल ऑडियोग्राम टेस्ट होता है और इसमें जो है बताता है कि आपका हियरिंग लॉस पर ईयर कितना हो रहा है। तो उसके बारे में बताता हूँ। वाई डू ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग ऑब्टेन ए बेसलाइन। ये हमारा नॉर्मल वर्सेस नॉइज इंड्यूस्ड ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग है। तो ये हमारा दो तरह का ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल है और ये नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये नॉर्मल ह्यूमन का जो है एक ग्राफ है जिसमें हियरिंग लेवल्स इन डेसिमल और उसका पिच का फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा डेसिमल साउंड है और ये फ्रीक्वेंसी, यानी कि हम नॉर्मल हियरिंग जो है हमारा वो 125 डेसिबल, यानी कि जीरो जो है फ्रीक्वेंसी 250 फ्रीक्वेंसी और 0 डेसिमल का साउंड जो है इजीली सुन पाते हैं। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये स्टेट है, यानी कि 0 के सामने है। लेकिन ये नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो ये नीचे की तरफ ये ग्राफ गया, मतलब कि यहाँ पे ये हियरिंग लॉस हुआ। ये नॉर्मल जो है नॉर्मल स्पीच हमारा इस साउंड में होता है, जबकि हमारा ये लॉस यहाँ पे हो गया, यानी कि हम नॉर्मल साउंड्स को नहीं सुन पाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है, ये आपका नॉर्मल हियरिंग है और ये नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। तो इसके अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसको आप रिप्लाई करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस? ईयर प्लग, ईयर मफ एंड कॉटन। तो आप अंत में इसका रिप्लाई दें, इस कमेंट बॉक्स में इसके रिप्लाई दें। और सेकेंड क्वेश्चन है टेम्पोररी हियरिंग लॉस रिजल्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म एक्सपोजर टू नॉइज, ट्रू और फॉल्स। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, जिससे हमें पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियो से कितना समझ मिला। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी और अगर किस तरह कमेंट है तो कमेंट करें। थैंक यू।